राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। क्या दिवाली की रात आप लोग भी ये 7 गलतियां करते हो? वैसे तो इसमें मैं पूरी डिटेल में वीडियो बहुत लंबी चौड़ी बना सकती हूँ, लेकिन 7 प्रमुख गलतियां हैं जो दिवाली की रात आप और हम लोग करते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और माता लक्ष्मी जब रुष्ट हो जाती है तो वो उनका स्थायी निवास आपके घर पे नहीं रहता है। दिवाली की रात बहुत चमत्कारी रात होती है महाराज। एक तो दिवाली की रात सोने वाली रात नहीं होती है। दिवाली की रात को सोना नहीं चाहिए। इस दिन विशेष पूजा अर्चना वंदना करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कहते हैं कि दिवाली की रात को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं और ये देखती हैं कि उनका कौन सा भक्त मध्य रात्रि में उनको याद कर रहा है और मध्य रात्रि में उनके नाम का दीप प्रज्वलित कर रखा है। जब माता लक्ष्मी ये देखती हैं कि इस भक्त ने मध्य रात में मेरे नाम का दीप प्रज्वलित किया हुआ है और मुझे याद करा, तो माता लक्ष्मी की कृपा उन पे बनी रहती। लेकिन आप दिवाली की रात अगर ये 7 गलतियां करते हो तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती, दिवाली की रात को घर के जो आपका मुख्य द्वार है वो जल्दी बंद नहीं होना चाहिए। वो हमेशा हमेशा के लिए खुला रहना चाहिए, अर्थात वो कम से कम 12, 1, 2 बजे तक खुला रहे। अब ऐसे नहीं है कि दरवाजा खोल के आप लोग सो जाओ, चोरी हो जाए, फिर आप कहोगे दीदी आपने तो हमें बोला था दरवाजा खोला। कहते हैं रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती है और जिसका दरवाजा खुला रहता है माता लक्ष्मी उनके घर पे आके स्थायी निवास करती है। तो जितनी भी रात तक हो सके, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, अपने घर का जो मेन गेट है, मुख्य दरवाजा आपको खोल के रखना चाहिए। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे भी आपने पूजा अर्चना वंदना करी है, वहां पे एक बड़ा दिया जरूर जलाना चाहिए। साथ ही के साथ एक घी का दीपक भी प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए, जो कि सुबह 5-6 बजे तक तो जले। और बड़ा दिया एक सरसों के तेल का भी जलाना चाहिए। कहते हैं अगर हम दिवाली की रात्रि को जो हमारा घर का मंदिर होता है उस पर बड़ा दिया प्रज्वलित नहीं करते तो हमको उल्लू की योनि प्राप्त होती है। हमारे घर में बेसिकली एक दिया जलाया जाता है जो कि सरसों के तेल का होता है, फिर उसमें काजल पाका जाता है और दिवाली की रात को पूरे घर को काजल लगाया जाता है। कहते हैं दिवाली की रात को पका हुआ काजल लगाने से आपको उल्लू की योनि से छुटकारा मिलता है। तो रात को आपको ये ध्यान रखना, जो वहां पे आपने पूजा करी है, जो आपका मंदिर प्रांगण है, वहां पे दीप प्रज्वलित पूरी रात होना चाहिए। वहां पे अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात बहुत काली होती है। लेकिन इस रात पर माता लक्ष्मी, ये रात्रि नहीं होती, दिवाली की रात्रि उन 9 रातों में आती है जो रात मानी ही नहीं जाती। माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती है और उनके स्वागत के लिए आपको दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए। तीसरी और बहुत ज्यादा जरूरी बात, इस दिन आपको अपनी तिजोरियां नहीं बंद करनी चाहिए। कहते हैं जो बंद है उसमें माता लक्ष्मी कैसे आएंगी? इस दिन जब माता लक्ष्मी विचरण करती हैं तो वो पूरे घर में विचरण करती हैं, और पूरे घर में विचरण करती हैं तो अगर कहीं ताले लगे होते हैं तो वो उस कक्ष में नहीं जा पाती। हमारे घर में बेसिकली ये होता है कि हम लोग सारी ज्वेलरी निकाल के मंदिर में रख देते हैं। सारी ज्वेलरी, जितनी भी हमारे पास कैश ज्वेलरी वगैरह जो भी होती है, शुरू से ही बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। मेरे पिताजी हमेशा, मेरी मम्मी पूरे साल भर पैसा बचाती थी, लेकिन दिवाली पर एक एक पैसा निकाल के रख देती थी। मेरे पिताजी ये बोलते थे कि भैया आज पता चलेगा तेरी मम्मी ने पूरे साल में मुझसे कितने पैसे बचाए हैं। तो एक एक रुपया निकाल के वो मंदिर प्रांगण में रख देती थी और उसके बाद रात को 2 या 3 बजे के आसपास वो उसको अंदर रखती थी, लेकिन फिर भी लॉक नहीं लगाती। तो आप या तो मंदिर प्रांगण में रख सकते हैं, इफ इन केस मंदिर प्रांगण में सेफ नहीं तो यहाँ पे भी आप रखते हैं। फॉर इंफॉर्मेशन कि वहां पे ताला ना लगाएं, ये बात का ध्यान रखा है। फिर दोबारा कहूंगी, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप बदल भी कर सकते हो, कोई ऐसा ना हो चोर आए हो चोरी करके ले जाए। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिवाली की रात्रि को जो आप भोजन बना रहे हो वो किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का नहीं करना चाहिए। बड़े सारे लोग दिवाली पे जुआ खेलते हैं और बहुत ज्यादा शुभ भी माना जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। दिवाली की रात्रि को आपने जो भोजन खाना है वो मांस, मदिरा, बेदाम, लहसुन, प्याज का खाना है। एक दिन सात्विक भोजन खाना है। सात्विक भोजन खाने से आपके जो विचार होते हैं वो सात्विक होते हैं।
दिवाली की रात को संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्या अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता है, क्योंकि ये रात एक तो वैसे ही सोने की नहीं होती है और दूसरी रात, इस रात में सभी देवतागण पृथ्वी लोक पर आते हैं और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। और ऐसे में अगर आप इस क्रीड़ा को अंजाम दे रहे होंगे तो आपके लिए सुखद परिणाम नहीं होगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दिवाली पर हमेशा विशेष प्रावधान होता है कि आप काले नीले कपड़े ना पहने, नए कपड़ों को प्रधानता दें। अगर नए नहीं है तो जो आप आने जाने में यूज करते हैं ना, वो कपड़े पहन के आप दिवाली का उत्सव बनाए। जितना हो सके तैयार वगैरह होकर आप दिवाली का उत्सव बनाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। आशा करती हूँ आप इन बातों को जरूर और जरूर फॉलो करेंगे और ये गलती आप बिल्कुल कदाचित नहीं करेंगे। लेकिन दिवाली की रात्रि को एक काम आपको अवश्य और अवश्य करना है। एक तो दिवाली को आपको कचालू की सब्जी अवश्य बनानी होती है। दिवाली को रात को कचालू की सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बनाना, जिसको सुरमा भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे आपके घर पे क्या बोलते हैं कचालू को, कहीं कहीं जिमीगंध भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट और दूसरी बात, दिवाली की रात को खीर जरूर बना के माता लक्ष्मी को भोग अवश्य लगानी होती है। दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को याद करने के साथ साथ भगवान राम को और हनुमान जी को भी याद करने की विशेष परंपरा है, तो उनको कदाचित आपको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम माता लक्ष्मी की तो विशेष पूजा अर्चना वंदना कर लेते हैं, लेकिन जिसके स्वागत में दिवाली बनाई जाती है उनको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।